नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। आज के शिक्षा जगत के समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। नई जारी हो रही अंक तालिका व प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन दस्तावेज भी बंद। अधिकारी और कर्मचारी मौजूद होना जरूरी। ऑनलाइन सुविधा जारी रखने के लिए कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी होना जरूरी है। सरकारी निर्देशों के तहत फिलहाल अधिकांश कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम है। ऐसे में दस्तावेज जारी करने का कार्य बंद है। अब देखो अगली न्यूज है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नई कंप्यूटर शिक्षकों का पद सृजित। प्रदेश के 18,500 स्कूलों में कंप्यूटर है लेकिन शिक्षक नहीं। विद्यार्थियों को कॉलेज में जाने पर होती है परेशानी। करोड़ों रुपए के कंप्यूटर फाक रहे धूल। कंप्यूटर शिक्षकों के कैडर सर्जन की बजट वर्ष 2020-21 में घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्वित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परीक्षा में लिखवाते हैं उत्तर। शिक्षक के अभाव में लैब बेईमानी। तो ये देखो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज है कि 18,000 स्कूलों में कंप्यूटर है लेकिन शिक्षक नहीं। तो कम से कम 18,000 की वैकेंसी तो आनी ही चाहिए। अगली न्यूज है एंकर स्टूडेंट्स हो चुके प्रमोट, बुक्स को मिला ठिकाना। पेरेंट्स ने चलाया ऑनलाइन अभियान, बच्चों की बुक्स हो रही एक्सचेंज। बिना एग्जाम नया सेमेस्टर शुरू, दोनों सेमेस्टरों के साथ हो सकते हैं एग्जाम। इंजीनियरिंग कॉलेजों में लैब और थ्योरी ऑनलाइन क्लासेज शुरू। अकादमिक कैलेंडर में भी बदलाव। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जनरल मैनेजर सहित शीर्ष पदों पर निकली भर्तियां। पदवार ब्यौरा देखो इसमें नजर आ रहा होगा। सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के 2 पद है। असिस्टेंट मैनेजर एचआरएम का 1 पद है। एडिशनल जनरल मैनेजर फाइनेंस का 1 पद। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल का 1 पद। सिविल स्टेनोग्राफर 1 पद। ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के 3 पद। डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के 2 पद। प्रोजेक्ट मैनेजर के 1 पद है। शैक्षणिक योग्यता इसमें देखो, यानी किसी में आप इसकी शैक्षणिक योग्यता नज़र आ रही होगी। एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए आपको एमबीए चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर सही सिविल प्रोजेक्ट और मैनेजर सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन हो सकते हो। आयु सीमा 33 वर्ष और अधिकतम है 52 यानी 52 वर्ष। इसके बाद में है देखो अगली न्यूज है उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 42 पद रिक्त। ऑफिस लैब और सहायक बनने का मौका। ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 17 मई 2021। पदवार ब्यौरा नजर आ रहा होगा आपको। कार्यालय सहायक के 25 है। टैक्स सहायक के 1 है। ओवरसीयर के 2 है और वीएडब्ल्यू के 2 है। ग्रुप डी सहायक स्टाफ के 12 है। अनिवार्य योग्यता कार्यालय सहायक पदों के लिए उम्मीदवार का सिलेक्शन। ऑफिसर, वरिष्ठ सहायक, लेखाकार और टाइपिस्ट आदि क्षेत्रों में काम का अनुभव होना जरूरी है। अन्य ग्रुप में डी स्टाफ के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव अनिवार्य है। अगली ये देखो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड 146 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। रिक्तियों का विवरण। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 96, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 15 पद है। ट्रेड अप्रेंटिस के 35 पद है। और इसके देखो आपकी आधिकारिक वेबसाइट है RITES.com से आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 12 मई है। शैक्षणिक योग्यता देखो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में BE BTech की डिग्री आवश्यक। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। डिप्लोमा अप्रेंटिस में डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल। ट्रेड अप्रेंटिस में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के ट्रेड में ITI पास होना जरूरी है। अब देखो अगली न्यूज है कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने CM को भेजा पत्र। कोविड-19 व वैक्सीनेशन में बीमार शिक्षकों को ड्यूटी मुक्त रखने की मांग। अगली न्यूज है देखो कॉलेज शिक्षा विभाग और IIIT के बीच अनुबंध। कोटा के IIIT कॉलेज से ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे प्रतापगढ़ के युवा। शुरुआती 3 पाठ्यक्रमों से 10,000 युवा निःशुल्क ले सकेंगे प्रशिक्षण। 3 कोर्स मिलेंगे। अब देखो अगली न्यूज है नए कार्य के लिए तैयार अध्यापक बाहर से आने वालों की सूचना देंगे। ऑक्सीजन सिलेंडरों का ध्यान रखेंगे शिक्षक। यानी जो भी काम फालतू का होता है वहाँ कोरोना के समय शिक्षकों को ही मिल रहा है, चाहे ग्राउंड रिपोर्ट हो, यानी हर काम अब शिक्षक ही करेंगे। शिक्षक की देखो क्लासें तो लग नहीं रही तो उनको ऐसे ग्राउंड वर्क में लगा दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव कृत्रिम का
अकाल तो प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए शिक्षकों ने शुरू किया अभियान। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने पृथ्वी दिवस पर शुरू किया पर्यावरण पाठशाला अभियान। प्रदेश के 1000 स्कूलों में लगेंगे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले 5 लाख पौधे। राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण शुरू। अब अगली न्यूज है, देखो शेखावाटी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा आवेदन से जुड़ा मामला, आदेश में गफलत, अभ्यर्थियों के लग रही 100 रुपये की चपत। परीक्षा फॉर्म बनने से वंचित रह गए काफ़ी छात्र। स्कूलों में मिड डे मील सामग्री के खराब होने की आशंका, शीघ्र निस्तारण नहीं तो चूहों को भेंट चढ़ जाएगी सामग्री। अब देखो सीबीएसई 15 बिंदुओं पर, अगली न्यूज है, देखो सीबीएसई 15 बिंदुओं पर तैयार करेगी 10वीं का परीक्षा परिणाम। स्कूलों से मांगी छात्रों की रिपोर्ट, 15 बिंदुओं की जानकारी मांगी। 1 मई से शुरू होंगे ऑनलाइन कोर्सेज। अगली न्यूज है, देखो कोरोना काल में शिक्षकों को वेतन का इंतजार, पीईओ के अधीन होता है वेतन, समाधान करवाएंगे जल्दी ही। अब देखो अगली न्यूज है कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अभी नहीं, अगले महीने तय करेंगे यूजीसी, राज्य सरकार की गाइडलाइन का होगा आधार। अब है अगली न्यूज, देखो मुख्यमंत्री गहलोत की शिक्षकों से अपील, चिरंजीवी योजना में निभाए जिम्मेदारी। अब निजी विद्यालय के शिक्षकों को नहीं मिली पिछले साल की तनख्वाह, घर चलाना हुआ मुश्किल। राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग। अब अगली न्यूज है, देखो पात्र होने के बाद भी क्यों नहीं दी गई पीटीआई पद पर नियुक्ति। यह पीटीआई भर्ती 2018 से संबंधित मामला है। 2018 में चयनित होने वाले अभ्यर्थी को अपात्र बताकर नियुक्ति नहीं देने पर कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशक और डीईओ राजसमंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखो फरवरी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना से 11.58 लाख नए सदस्य जुड़े। अब देखो एक सवाल है कि मुख्यमंत्री जी 3 घंटे में कैसे होगी शादी। कि कोरोना को देखते हुए देखो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो शादी से संबंधित 3 घंटे का प्रतिबंध है। तो लोग पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि 3 घंटे में कैसी होगी शादी। स्वास्थ्य भवन में आज से शुरू होगी चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क। अब देखो आगे न्यूज है कि कोटा की यादों के साथ घर की ओर लौट रहे सैकड़ों विद्यार्थी। बेरोजगारों का बढ़ता इंतजार, प्रदेश में लंबी चल रही भर्तियों को पूरा होने में लगेगा समय। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा में छूट देने का मामला, अभी तक नहीं हो पाई प्रक्रिया शुरू। अब होगी कार्रवाई, विधि महाविद्यालयों से लापरवाही पर लॉ यूनिवर्सिटी सख्त। स्कूलों में शुरू की सैंपलिंग लेकिन फिर भी सुधार नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों।